हेलो डियर स्टूडेंट्स, और आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और उसका जो चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर 5 है एनसीईआरटी का, वो हम पढ़ रहे थे। पिछले क्लासेस में हमने इसकी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुकी है, 5.1, 5.2 और 5.3। और आज की जो इस क्लास में हम इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है जो कि ऑप्शनल है, जो है 5.4, वो हम करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें क्या दिया है, विच टर्म ऑफ द एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। एक एपी दी है और ये कैसी एपी है, डिक्रीजिंग, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये क्या है 121, फिर 117, 113 और ये डिक्रीज होता हुआ जाएगा। तो एक बार ऐसा होगा कि ये जो वैल्यू है नेगेटिव में आ जाएगी। तो जो फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट टर्म नेगेटिव जो होगा वो कौन सा होगा, हमको वो बताना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसमें, ठीक है, कि जो भी वो टर्म है जो नेगेटिव है वो है nth टर्म। लेट nth term is its first negative term। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो nth टर्म है वो इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। तो अब nth टर्म का आपको फॉर्मूला पता है, तो हमको पता है nth टर्म को हम an से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये जो टर्म है nth टर्म ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, इसकी जो भी वैल्यू होगी इट इज लेस देन 0, ये 0 से कम होगी। ठीक है, समझ में आया। अब an की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी लेस देन इक्वल टू 0। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, an का एक्सपेंशन है। अब इस सीक्वेंस में आपको देख के a और d तो मिल जाएगा। a कितना है 121 प्लस n-1, d कितना है, देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और कितना 117 माइनस 21 करेंगे तो आपको -4 आ जाएगा। तो यहाँ मैं -4 लिखूंगा और यहाँ पे लेस देन साइन आएगा, लेस देन, क्योंकि ये पूरा टर्म नेगेटिव है इसलिए लेस देन 0 है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए जिस तरह हम इक्वल साइन जब होता है उस केस में जैसे सिंप्लीफिकेशन होता है वैसे ही सिंप्लीफिकेशन आपको यहाँ भी करना है, बस यहाँ इक्वल की जगह लेस देन साइन है। ठीक है, 121 को हम RHS में ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 121 को नहीं ले जाते हैं, इसको यही रहने दो। हम -4 को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में n-1 में, तो ये कितना हो जाएगा -4n एंड माइनस इंटू माइनस +4 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये और ये प्लस हो गया तो ये कितना हो गया 125 माइनस 4n लेस देन 0, एंड 4n को अब इधर ले जाओगे आप तो 125 विल बी लेस देन 4n। ठीक है, अब ये क्या हुआ 125 है 4n से लेस है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4n इज ग्रेटर देन 125। दोनों तरीके से उसका मतलब सेम है, 125 इज लेस देन 4n, या हम लिख सकते हैं 4n इज ग्रेटर देन 125। अब आप क्या करो, n की वैल्यू निकालने के लिए 4 को 125 के हम नीचे ले आएंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12 हुआ, देन 4 1 4 हुआ, फिर एक डेसिमल आ जाएगा, देन कितना हो जाएगा 4 2 8 एंड 4 5 तो ये इसकी n की फाइनल वैल्यू आएगी। देखिए तो जो n की फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 31.25। अब ये क्या है, n नंबर ऑफ टर्म है, ये कभी भी डेसिमल में नहीं होगा, ये होल नंबर में होगा। तो इसका मतलब, अच्छा ये इक्वल टू साइन नहीं है, ये ग्रेटर देन है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है जो फर्स्ट टर्म an नेगेटिव होगा वो कब होगा, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन कितनी होगी 31.25। तो 31.25 से ग्रेटर जो होल नंबर कौन सा आएगा, वो आएगा 32। दैट मीन्स n विल बी इक्वल टू 32। जो 32nd टर्म होगा वही इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। आया समझ में। तो ये हुआ इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। तो ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है और इसमें दिया क्या है, सम ऑफ थर्ड एंड द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द एपी। देखिए अब इसमें करना क्या है, इसमें दिया क्या है, थर्ड टर्म मतलब A3 बोलेंगे और सेवंथ टर्म मतलब A7। ये दिया है इसका सम, द सम ऑफ एन एपी इज 6। ठीक है, ये आपको एक कंडीशन दी है, थर्ड टर्म ऑफ एन एपी और सेवंथ टर्म इसका सम करेंगे तो 6 आएगा। अब देखिए हम A3 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं, और A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D विच इज इक्वल टू 6। अब क्या होगा, A और A 2A हो गया,
फिर 2d एंड 6d हो गया 8d, और इधर हो 6। अब पूरे इक्वेशन में से हम 2 डिवाइड कर दें LHS RHS, तो ये हो जाएगा a प्लस 4d इज इक्वल टू 3, और हम क्या लिख सकते हैं 4d को इधर ले जाओ तो a को लिख सकते हैं 3 माइनस 4d। ठीक है, तो a की वैल्यू d के टर्म्स में हम यहाँ लिख लिए हैं a माइनस 3 माइनस 4d, ये a की वैल्यू आ गई। अब ये फर्स्ट इक्वेशन से हमने ये निकाला। अब दूसरा क्या इक्वेशन बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ दोज टर्म इज 8। इसका मतलब ये है जो ये वाला थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म इसका प्रोडक्ट करते हैं तो आता है 8, मतलब a3 इंटू a7 करते हैं तो ये आता है 8। ठीक है, अब a3 का एक्सपेंशन ये है, यहाँ से लिख लेंगे a प्लस 2d, और a7 की जगह लिखेंगे a प्लस 6d इक्वल टू 8। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट है, यहाँ पे एडिशन था, यहाँ पे प्रोडक्ट है। अब हम क्या करें, a की वैल्यू यहाँ हम निकाल चुके हैं d के टर्म्स में 3 माइनस 4d, तो ये की वैल्यू यहाँ रखना है आपको और यहाँ रखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये a की जगह हम रखेंगे 3 माइनस 4d और प्लस 2t ऐसे ही है। फिर यहाँ पे a की जगह लिखना है 3 माइनस 4d एंड प्लस 6d ऐसे ही है, और इधर हो गया 8। अब देखिए क्या होगा, माइनस 4d प्लस 2d बन गया माइनस 2d। ठीक है, इधर देखिए 3 माइनस 4d प्लस 6d, ये हो गया प्लस 2d इज इक्वल टू 8। अब क्या करना है आपको, अब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या दिख रहा है आपको, ये a माइनस बी ए प्लस बी, वो वाली आइडेंटिटी लग जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उससे हम इसको करेंगे सॉल्व। तो ये 3 स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो गया 8, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये हो गया 4। तो देखिए इसको ऐसे करेंगे, ये जो है 4d स्क्वायर इसको हम RHS में ले जाएंगे और 8 को इधर ले जाएंगे, तो ये माइनस 8 हो जाएगा और ये प्लस 4d स्क्वायर हो जाएगा। अब फर्दर 9 माइनस 8 हो गया 1, और ये हो गया 4d स्क्वायर, और 4 को 1 के नीचे आप ले जाएंगे तो ये हो गया d स्क्वायर। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 1/4, और 1/4 का अंडर रूट होगा प्लस माइनस हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, d की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है, क्योंकि स्क्वायर रूट लेना था, स्क्वायर रूट की हमेशा 2 वैल्यू आती है। तो एक बार प्लस हाफ वैल्यू है, एक बार माइनस हाफ, दोनों वैल्यू से आपको करना पड़ेगा इसके आगे। अब हमें क्या करना है, d की वैल्यू निकालनी है, तो हम इस इक्वेशन से निकालेंगे d की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू इस इक्वेशन से हम निकालेंगे। तो एक बार d की वैल्यू हम रखेंगे हाफ, फिर देखेंगे a की वैल्यू कितनी आ रही है, फिर दूसरी बार इसकी रखेंगे d की माइनस हाफ रखेंगे, फिर देखेंगे a की क्या वैल्यू आ रही है। तो दोनों वैल्यू यहाँ पे आपको कंसिडर करना है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, तो देखिए d की वैल्यू हम ले रहे हैं a में, इस इक्वेशन में 3 माइनस 4, d की वैल्यू एक बार प्लस हाफ ले रहे हैं, तो यहाँ पर d की जगह आप प्लस हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस, ये कट गया 2, यानी a की वैल्यू आ रही है 1। ठीक है, तो यदि d की वैल्यू प्लस हाफ है तो a की वैल्यू होगी 1, और अगर d की दूसरी वैल्यू ले लें यानी माइनस हाफ ले लें तो ये क्या हो जाएगा 3, ये कट जाएगा। अब यहाँ जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा +2, और क्योंकि माइनस से माइनस माइनस प्लस होता है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 5। तो देखिए जब d की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो आपको a मिलेगा +5, और d की वैल्यू पॉजिटिव हाफ लेंगे तो ये होगा 1। तो अब 2 वैल्यू आपको मिली है, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए a है 1 और d है प्लस हाफ, और a है 5 और d है माइनस हाफ। तो देखिए ये दो जो वैल्यू मिली है, इससे आपको 2 आंसर निकलेंगे यहाँ पे। तो हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, यानी S16 निकालना है आपको। तो S16 का देखिए क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हुआ n/2 2a। तो a पहले केस में आप लेंगे 1, ठीक है, 2a प्लस n-1 यानी 16-1 इंटू d यानी हाफ। तो ये वैल्यू लेना है पहले केस में, ये वाला।
फिर जो आंसर आएगा उसके बाद दूसरा वैल्यू इससे लेके दूसरा इसका आंसर भी आएगा, 2 आंसर आएंगे इसके। तो ये देखिए 16 - 1 हो गया 15 इंटू हाफ। अब इसको हम ऐसे ही रखते हैं 2 + 15/2। इसको एलसीएम से सॉल्व करते हैं तो एलसीएम तो इसका 2 आ जाएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 = 4 + 15, ये कितना हो गया 8, 4 + 15 हो गया 19/2। तो ये क्या हो गया S16, ठीक है। ये और सिंप्लीफाई होगा, हाँ 2 8 से कट जाए, 2 कट जाएगा, ये 2 4 × 8 होता है, तो क्या मिलेगा S16 आपको, तो S16 हो गया 4 × 19। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 × 9 = 36, 4 × 1 = 4 + 3 हो गया 76। तो देखिए फर्स्ट केस में जब A1 है D हाफ है तो S16 होगा 76। पहले केस में ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अब हमको निकालना सेकेंड केस में कितनी वैल्यू आएगी, तो मैं सेकेंड वाली वैल्यू लेता हूँ यहाँ पे। देखिए अब फिर से निकालेंगे S16, तो ये n/2 फिर 2a, आप a लेंगे आप 5 प्लस n-1 यानी 16 - 1 इंटू डी। अब लेंगे d की वैल्यू -½ ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, 2 8 = 16, 2 5 = 10, ये हो गया 15/2, और क्योंकि माइनस साइन है इसलिए यहाँ आ जाएगा माइनस। अब आपको इसको एलसीएम लेना है, एलसीएम आ गया 2, फिर 2 10 = 20 हो गया, फिर -15 हो गया, फिर ये 8 इंटू ये हो गया 5/2, फिर 2 8 कट जाएगा, तो 4 5 से कितना हो गया 20। तो सेकेंड केस में जो S16 होगा वो आ रहा है 20। तो देखिए इसके 2 केस बनेंगे, 2 आंसर बनेंगे। पहले केस में जो आंसर आ रहा है S16 16 टर्म का सम 76 आ रहा है, और दूसरे केस में आ रहा है 20, ठीक है। तो समझ में आया, तो ये हुआ सेकंड क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, द लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, द रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम to 25 centimeter at the top. If the top and the bottom rungs are 2.5 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक लैडर के बारे में दिया है। लैडर मतलब सीढ़ी, आपने देखा है सीढ़ी कैसी होती है, तो देखिए सीढ़ी इस तरह की होती है कि ये एक लैडर है, जनरल लैडर। तो लैडर होती कैसे है, जो नीचे वाला पोर्शन उसका थोड़ा चौड़ा होता है, और जो ऊपर वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा उसका कम चौड़ा होता है, उसका है ना ब्रॉडर कम होता है, नीचे वाला ब्रॉड ऊपर वाला नैरो होता है। इस तरीके से ये लैडर बनती है ताकि वो बैलेंस रहे। अब इसमें दिया क्या क्वेश्चन में कि यहाँ पे बहुत सारी लैडर्स है, 1 2 3 ऐसे बहुत सारी है, कितनी है ये नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन क्या दिया है, हर एक ये इसको रंग्स कहते हैं ना, ये जो जिस पे खड़े होके आप चढ़ते हैं ऊपर लैडर में, इसको रंग्स कहते हैं। ये जो है 25 सेंटीमीटर अपार्ट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, और इस तरह से गैप गैप में ये बना हुआ है। और जो लेंथ ऑफ लैडर है, सबसे नीचे वाला लैडर का जो लेंथ है 45 सेंटीमीटर है, ठीक है, इतने लंबा है। फिर ऊपर जब जाएंगे तो ये जो रंग्स की लेंथ है ये छोटी होती जाएगी। मान लो ये 45 है, ऊपर वाला होगा 40 सेंटीमीटर, फिर उसके ऊपर होगा 35 सेंटीमीटर, या किसी और उसमें नंबर्स में वो डिक्रीज हो सकता है, लेकिन हमें वो निकालना है अभी। तो कहने का मतलब ये है कि नीचे वाला दिया है, जो ब्रॉडर है वो 45 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और जो टॉप मोस्ट वाला है ये 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। टॉप मोस्ट वाला 25 सेंटीमीटर है और नीचे वाला 45 सेंटीमीटर, और डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। तो हमको ये पूछा है कि यदि पूरे लैडर की लंबाई है 2.5 मीटर, ठीक है, 2.5 मतलब 2.5 मीटर का लंबा एक लैडर है, तो आपको बताना है कि कितना रग्स, लेंथ ऑफ द रग्स रिक्वायर्ड, मतलब ये जो जिस पे खड़े होते हैं वो कितना लंबा आपको चाहिए होगा ताकि आप इसको काट के इसमें इसका लैडर बना सकें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कितने रंग्स लगेंगे इसमें, तो आपको पहले फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए टोटल जो सीढ़ी की लंबाई है, इस लैडर की लंबाई है 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर। तो पहले इसको आप कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो टोटल
लेंथ ऑफ लैडर, ये कितना हो गया 2.5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मिक्स्ड है, प्रॉपर फ्रैक्शन में 5/2 भी लिख सकते हैं, ये 5/2 मीटर है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, ये 2 से काट देंगे तो ये 50 हो जाएगा, 5 5 25, तो 250 सेंटीमीटर टोटल लेंथ ऑफ दिस लैडर इज इन सेंटीमीटर इज 250 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, ये जो है डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड हो रहा है, तो एक सेगमेंट कितना है 25 सेंटीमीटर का है। देखिए यहाँ से यहाँ है, इसको हम एक सेगमेंट कहेंगे 25 सेंटीमीटर, फिर ये 25 सेंटीमीटर, फिर 25, ये सेगमेंट बनते जाएंगे। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें, 250 को डिवाइड कर दें 25 से, ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा कितने सेगमेंट हैं इस लैडर के, ठीक है। तो ये कितना हुआ, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 10, 25 10 250 हुआ। लेकिन नंबर ऑफ रंग्स कितने होंगे, इसमें एक ज़्यादा होंगे। देखिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए ये 2 पैरेलल लाइंस है, इसमें अगर मैं 2 सेगमेंट बनाना चाहता हूं तो मुझे कितनी वर्टिकल लाइन खींचनी पड़ेगी, 1 2 3, मैंने 3 लाइन खींची, लेकिन सेगमेंट तो ये 2 बनाए, पहला सेगमेंट ये तीसरा सेगमेंट। वैसे ही इसमें जब 10 सेगमेंट बन रहे हैं ये रग्स से, तो टोटल नंबर ऑफ रग्स होगा उससे सेगमेंट से एक ज्यादा। तो यहां हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रंग्स, ये हो जाएगा 11, 10 में से एक ज्यादा, ठीक है। ये जो है लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ रंग्स लिखेंगे 11, जो टीचर है चेक करने वाला वो समझ जाएगा। तो अब देखिए हमको मिल गया टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितना है, यह 11 है, और ये जो है डिक्रीज होता जा रहा है, हर रंग डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये जब डिक्रीज होगा तो एक स्टैंडर्ड वे में, एक पैटर्न में डिक्रीज होगा, क्योंकि एक ही एंगल से वो नैरो हो रहे हैं, तो ये एक एपी सीक्वेंस बनेगा। 45, फिर 45 के बाद दूसरा जो लेंथ होगा रग का, वो कुछ अलग, जो भी नंबर होगा वो एक कंटिन्यूस मैनर में डिक्रीज होगा, वो एपी सीक्वेंस बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी मैं इसको ये यहाँ ऐसे कर लेते हैं, जो पहला है, पहला जो रग का लेंथ है उसे हम फर्स्ट टर्म मानेंगे एपी का, वो होगा 45, और ऐसे डिक्रीज होते 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 जो ऊपर वाला रंग है उसका जो लेंथ है वो 25 है, तो ये हमारे लिए बन जाएगा लास्ट टर्म, यानी 25 सेंटीमीटर। तो ये पहला टर्म आपको एपी का दिया है इस हिसाब से इसमें, और लास्ट टर्म यानी ऊपर वाले रंग का लेंथ दिया है और बीच के रंग का लेंथ नहीं दिया है। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया ये एग्जांपल है कि हम प्रैक्टिकली कैसे एपी का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितना है, 11 है, और 11 रंग्स का आपको लेंथ जोड़ना है। तो इस एपी में हम एन को लेंगे 11, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रंग्स ये जो है, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है इसमें कितनी आ रही है, 11 आ रही है। अब देखें, तो देखिए अब आपको फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स दिया है। तो अब यहाँ पे हम एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो लास्ट टर्म वाला है। तो यहाँ पे एस एन की जगह S11 लिखेंगे, और ये n/2, फिर a की जगह आप लिखेंगे 45, a प्लस एल की जगह लिखेंगे 25। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला है, Sn = n/2 a प्लस एल। और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 45 प्लस 25 करेंगे तो 70 हो गया, फिर ये 2 से कट जाएगा 70, तो ये बन जाएगा 35। तो ये हो गया 11 × 35, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर होगा 385, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 385। तो इसका मतलब ये सेंटीमीटर में टोटल लेंथ ऑफ द रंग रिक्वायर्ड फॉर दिस लैडर विल बी 385 सेंटीमीटर। तो आया समझ में। तो देखिए ये हुआ इसका थर्ड क्वेश्चन। अब हम करते हैं अगला जो है इसका फोर्थ क्वेश्चन। अब ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, और इसमें क्या दिया है, हाउसेस ऑफ ए रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49, यानी एक रो, एक लाइन में घर है, लाइन से इस तरीके के मान ले, बहुत सारे एक घर हैं, ये घर है, ये घर है, तो लाइन से बहुत सारे घर हैं। कितने घर है, 49 घर है, लाइन से है 49 घर, और हर घर का एक नंबर दिया गया। इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 2 है, इसका 3, इसका 4, इसका 5, ऐसे करते करते 49 घर हैं जो लाइन से हैं। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट। अब इसमें बोल रहा है एक घर ऐसा है, आगे और जाएंगे, एक घर ऐसा है
जिसका नंबर है x। अब इसका नंबर x है, क्या है, हो सकता है 20 हो, 25 हो, 30 हो, 40 हो, 15 हो, कुछ भी हो सकता है, नहीं मालूम है, वो निकालना है। लेकिन ये नंबर इस तरीके से है कि इसके पीछे के जितने हाउसेस हैं उन सभी के नंबर को आप जोड़ दो, और फिर इसके बाद भी और घर हैं, और फिर ये आखिरी वाला घर है 49 घर, ठीक है। तो इसके आगे के घरों का जो नंबर है उनको जोड़ दो, तो इनका सम, इसके पीछे वाले घरों के नंबर का सम, फिर इसके बाद वाले घरों के नंबर का सम जो है इक्वल है। तो ये बीच वाला ये जो नंबर x है, ये नंबर x, ये घर का जो है ये कौन सा घर है, ये आपको पता करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करें इसके लिए, तो देखिए x से जस्ट पहले एक और घर होगा, ठीक है। तो इस घर का नंबर क्या होगा, x माइनस 1 होगा, क्योंकि हमने लाइन से नंबर लिखा है। अगर ये नंबर x है तो इसके पहले x माइनस 1 होगा ना। तो अब हमें क्या करना है, आपको 1 से लेके x माइनस 1 तक के नंबर को जोड़ना है। तो जब उसको जोड़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा sx माइनस 1। हम sn निकालते हैं ना, हम 1 से लेके अब कहाँ तक जोड़ना है आपको, x माइनस 1 तक जोड़ना है, तो x माइनस 1 ही हो गया आपका n, ठीक है। तो ये पीछे वाले घर का नंबर है, ठीक है, उनका सम है। और इसके आगे वाले घर के नंबर का सम क्या होगा, देखिए इसके आगे वाले घर कौन से होंगे, यहाँ पे जो घर होगा, ठीक है, वो x प्लस 1 x प्लस 2 ऐसे करते करते 49 तक जाएगा। तो अब हमको यहाँ से x प्लस 1 से लेके 49 घर के बीच का जो नंबर है उनका सम निकालना है। तो अब क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, टोटल यहाँ से यहाँ सारे नंबर को जोड़ेंगे 1 से 49, तो वो क्या कहलाएगा, S49 कह सकते हैं, SN की जगह 49 हो गया। अगर पूरे घरों के जोड़ दिया, अब इन पूरे घरों को हमने जोड़ दिया है सारे नंबरों को, उसमें से अगर हम यहाँ से 1 से लेके x घर इनको अलग से जोड़ें और इन पूरे घरों के नंबर के सम से माइनस करें, तो हमको ये बचा हुआ ये वाला, ठीक है, ये वाले जो घर यहाँ से बचे हुए घर हैं इनकी वैल्यू पता चलती है। एक बार फिर से समझ लें, क्या करना है हमको, यहाँ से यहाँ x के बाद वाले जो घर हैं उनका जो सम है वो पता करना है। तो आपको क्या करना है, पहले टोटल नंबर का सम करना है, फिर 1 से लेके x तक घरों के नंबर का सम करना है, उनको माइनस करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। इसको एक सिंपल एग्जांपल से आप समझ लो, जैसे 1 2 3 4 5 और 6 ये नंबर लिया मैंने। अब मुझे पता करना है केवल 4 से लेके 6 तक इनको मैं सम करूंगा तो कितना वैल्यू आएगा। तो हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं ना कि पहले पूरा सम करो, पूरे नंबर का सम कितना होगा, 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10 और ये है 11, तो टोटल नंबर का सम है 21, ठीक है। फिर उसमें से इन नंबरों को माइनस कर दो, कितना है ये, 1 प्लस 2 हो गया 3 प्लस 3 6, माइनस 6 कर दो, तो 21 में से 6 माइनस करें तो कितनी वैल्यू आती है, 15 आएगी, 21 माइनस 6, ठीक है। अब ये जो नंबर है किसके बराबर है, इनके सम के बराबर है। आप देख लीजिए 4 प्लस 5 होता है 9 और 9 प्लस 6 होता है 15, तो ये भी 15 है। तो हम, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली तो प्लस नहीं कर सकते, यहाँ तो कर सकते थे ना, यहाँ हमको नहीं पता कौन से नंबर्स हैं, डायरेक्टली पता नहीं कर सकते, इसलिए हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम सीधे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा जो पहले वाले घरों का सम है sx माइनस 1, फिर S49, उसमें से माइनस करेंगे SX। तो ये इक्वेशन समझ में आ रहा है, ये इक्वेशन सबसे जरूरी समझना। अगर ये इक्वेशन आपको समझ में नहीं आया तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बस आपको दिमाग ये इक्वेशन बनाने में ही लगाना है, इसके बाद तो बस इसके बाद अलजेब्रा है, मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपने इक्वेशन बना लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो मैं इसको एक घर को अभी यहाँ से हटा देते हैं। तो ये देखिए, अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, sx माइनस 1 को हम लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमने क्या किया, यहाँ n के जगह आपने रख दिया है x माइनस 1, जहाँ जहाँ n फॉर्मूले में आता है वहाँ हो गया x माइनस 1। तो देखिए n/2 2a फिर n-1 इंटू डी, ठीक है। अब a और d कितना है, तो a और d हमको पता है। a तो है आपका 1, क्योंकि हम क्या हाउस की नंबरिंग कर रहे हैं, पहला नंबर हाउस जो होगा वो 1 होगा, और d कितना है, d भी 1 है, क्योंकि हम लाइन से कर रहे हैं, पहले घर का नंबर 1 दूसरे घर का नंबर 2 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से एक इक्वेशन हमको मिला। फिर आप S49 निकालेंगे
तो n/2 2 इंटू ए प्लस n-1 यानी 49-1 इंटू डी यानी 1। ठीक है, ये लिखा आपने। फिर माइनस एस एक्स निकालना है और यहाँ पे n की जगह आपको x रखना है, तो x/2 यानी n/2 फिर 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी की जगह आपको रखना है 1। तो आया समझ में? तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रखी। अब ये देखिए बड़ा लंबा चौड़ा इक्वेशन बन रहा है, इसको जरा एक एक करके हम सिंप्लीफाई करेंगे और फिर ये आपको इजी लगने लगेगा। तो देखिए हम क्या करें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले ब्रैकेट वाले टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे। 2 1 ज़ा 2 प्लस ब्रैकेट में देखिए x -1 और -1 तो x -2 और ब्रैकेट के बाहर 2 है तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ब्रैकेट खुल जाएगा। सॉरी, ब्रैकेट के बाहर 1 है तो 1 से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इस तरफ आएंगे 49/2 और इधर 2 1 ज़ा 2, फिर 49 - 1 हो गया 48 और 1 इंटू होगा तो उसका फ़र्क पड़ेगा नहीं। फिर x/2 फिर 2 1 ज़ा 2 फिर x -1। तो देखिए अब थोड़ा सिंपल दिखने लगा ना, अब और सिंपल हो जाएगा। देखिए +2 -2 ये कट जाएगा तो x -1 और x बचेगा ऊपर और नीचे 2। अब इधर देखिए 49 2 प्लस 48 को जोड़ देंगे तो 50 हो गया, डिवाइड में 2 और इधर देखिए ये माइनस साइन है, ये है x। यहाँ पे देखिए 2 और -1 तो ये +1 बन जाएगा, तो ये x +1 बना डिवाइड में 2। अब देखिए डिनोमिनेटर में ये 2 और ये 2 कॉमन निकल जाएगा और ये कट जाएगा, तो मैं यहीं से काट दे रहा हूँ। ठीक है, आप कॉमन निकाल के आप एक स्टेप और लिख सकते हैं, फिर ये कट जाएगा। इतना समझ में आया? अब इसका अगला स्टेप के लिए मैं यहाँ मिटा रहा हूँ। तो अब देखिए अगले स्टेप पे हम क्या लिखेंगे, x -1 इंटू एक्स ये वाला टर्म इक्वल टू ये कितना होगा 49 इंटू 50, इसको अभी ऐसे ही रहने दो और इसको x +1। ठीक है, अब हम क्या करें, ये x इंटू एक्स +1 को LHS में ले जाएंगे, तो ये x -1 और ये माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा x +1 और इधर 49 इंटू 50, इसको ऐसे ही रहने दे फिलहाल। अब देखिए x -1 ये कॉमन निकाल सकते नहीं, ये यहाँ नहीं निकलेगा, सॉरी ये x +1 है, x -1 है तो अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x इंटू एक्स x², x इंटू -1 -x इंटू x² x इंटू 1 + x इज इक्वल टू 49 इंटू 50। देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई इसलिए अभी नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ कैंसिल हो जाए तो इसको हम बाद में करेंगे, नहीं तो फालतू आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। अब देखिए क्या करें, -x + x कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x² और इधर क्या बचा 49 इंटू 50। अब 2 यहाँ ला के डिवाइड कर देंगे, देखिए अब काम आ गया ना, 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा 50 से, तो ये बन जाएगा 25, तो ये x² इज इक्वल टू 49 इंटू 25 हो गया। अभी देखिए ये x² है, इसका आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो अब देखिए हम क्या करें, 49 होता है 7 का स्क्वायर, इसको 7² लिख सकते हैं और 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो इसको 5² लिख दें। अब अगले स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 35 का स्क्वायर हो जाएगा। जब पावर सेम हो तो ये बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 7 5 से 35 उसका स्क्वायर हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी ±35। ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यू तो नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि शुरू में हमने क्वेश्चन में बता दिया है कि जो घरों का नंबर है 1 से स्टार्ट होगा और 1 2 3 पॉजिटिव नंबर जाएगा, तो नेगेटिव नहीं हो सकता, घर का नंबर पॉजिटिव ही होगा। इसलिए x की जो वैल्यू है वो आ रही है 35 और 35 के पीछे वाले जितने घर हैं उनको जोड़ेंगे तो उनका सम उतना ही होगा जितना इसके बाद वाले, यानी 36 से 49 वाले जो घर हैं उनको जोड़ेंगे, उनका जो सम आएगा तो उनकी वैल्यू सेम आएगी। तो इसका आंसर हुआ 35। ठीक है, तो ये हुआ 4th क्वेश्चन। अब हम इसका अगला क्वेश्चन करेंगे। अब ये देखिए 5th क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसमें क्या दिया है, अ स्मॉल टेरेस ऑफ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप, ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ड अप ऑफ सॉलिड क्वांटिटी, ईच स्टेप हैज राइज ऑफ 1/4 मीटर एंड ट्रेड ऑफ
हाफ मीटर कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड। देखिए यहाँ पे हमें वॉल्यूम निकालना है। स्टेप्स यानी सीढ़ी बनी, जैसे स्टेडियम में बने रहते हैं ना किनारे किनारे, वहाँ बैठ के लोग देखते हैं। तो एक स्टेडियम है, फुटबॉल ग्राउंड है, वहाँ पे एक स्टेप्स में बना हुआ है बैठने के लिए, तो उसका वॉल्यूम आपको निकालना है। और कितने स्टेप्स हैं यहाँ? 15 स्टेप है। 15 स्टेप का मतलब है सिंपली जो भी एपी बनेगा आपको उसका एन लेना है 15, ठीक है। और दूसरी बात है यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपने पहले भी पढ़ रखा है उसका यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट फॉर्मूला यूज करना है। तो मैं यहाँ एक बार लिख लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। क्यूबॉइड आपको पता है ना, जो बॉक्स शेप होता है जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है, इस तरीके का अगर कोई शेप है, ठीक है, तो ये लेंथ ब्रेथ और हाइट का जो प्रोडक्ट होता है वही इसका वॉल्यूम यानी स्पेस बताता है, इसमें कितना वॉल्यूम है। तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। दूसरी बात है इसमें स्टेप्स दिया हुआ है, उसका डायमेंशन दिया है। तो देखिए जो स्टेप्स होता है इस तरीके का होता है, इस तरीके का स्टेप्स है, बनते जा रहा है। तो देखिए हर एक स्टेप क्या होता है, पीछे जो लास्ट वाला स्टेप उससे बढ़ता जाता है, उसकी हाइट बढ़ती जाती है। अब इसमें क्या दिया है, ये 1/4 है, 1/4 मीटर ये इसकी हाइट है। तो हर किसी की जो हाइट है 1/4 मीटर, 1/4 मीटर ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो है ये हाफ मीटर है, जहाँ पे पैर रखा जाता है ना स्टेप्स में, जहाँ पैर रखते हैं, ये वाला जो है दिस इज हाफ मीटर, ठीक है। तो ये हाफ मीटर, ये हाफ मीटर, ये हाफ मीटर, ये हाफ मीटर बन रहा है। और जो ये तो मैंने आपको 2 डायमेंशन भी दिखाया है। 3 डायमेंशन में क्या होगा, ये पीछे और भी बोर्ड के अंदर आप जाएंगे तो ये क्या है, अंदर तक लंबा है, बैठने के लिए बहुत सारी जगह है। तो अगर हम इसको यहाँ से काट दें ऐसे और यहाँ से काट दें तो ये क्या है, अलग अलग स्टेप्स आपको दिखने लगेंगे। तो ये छोटा वाला स्टेप कुछ इस तरीके से दिखेगा, मान लेते हैं ये ऐसा है, फिर इसके पीछे भी जगह होगी, है ना। तो मैं अभी एक ही इसमें बना रहा हूं। तो ये वाला हिस्सा आप काट देंगे तो क्यूबॉइड बन जाएगा, जिसका ये जो है ये लेंथ है हाफ मीटर है, हाइट है 1/4 मीटर, और ये जो विड्थ है ये है 50 मीटर, यहाँ दिया हुआ देखिए 50 मीटर लॉन्ग है, ये जो लंबाई है इसकी 50 मीटर है। अब इसके बाजू वाला हिस्सा है, इसको अगर हम काटेंगे, ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा बनेगा, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए ये और लंबा जाएगा पीछे, लंबाई तो उतनी ही 50 मीटर पीछे इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो इसके पीछे वाला जो स्टेप है ये भी हाफ मीटर ये लंबा है, हाइट है इसकी 1/4 और विड्थ है इसकी 50 मीटर। तो इस तरह से ये वाला पीस हो गया। फिर ये वाला इसको अलग से कट करेंगे हम और इसका निकालेंगे। तो करना क्या है एक्चुअली, आप सबसे पहले स्टेप का पूरा वॉल्यूम निकाल लो, फिर दूसरे स्टेप का वॉल्यूम निकालो, फिर तीसरे स्टेप का वॉल्यूम निकालो और उनको जोड़ दो। तो ये टोटल पूरा जो बना है स्टेडियम में जो बैठने का जो है टेरेस में, तो ये पूरे का वॉल्यूम निकल जाएगा कि कितना कंक्रीट लगेगा। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, केवल मैं फर्स्ट 2 स्टेप का वॉल्यूम निकालता हूँ। फर्स्ट 2 स्टेप का वॉल्यूम निकालेंगे तो फर्स्ट स्टेप इसका वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो ये क्या होगा, लेंथ है इसकी हाफ, ठीक है, और ब्रेथ है इसकी 1/2 सॉरी हाफ, और इसको हाइट को ले लेंगे 1/4 और ब्रेथ को ले लेंगे 50, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो गया, पहले स्टेप के लिए क्या हो गया, ये तो है हाफ, ये है 1/4, लेकिन अच्छा सेकंड स्टेप में मैंने एक चीज़ गलती कर ली थी। सेकंड स्टेप क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ 1/4 है और इसमें 1/4 और ऐड हो जाएगा, तो 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा। इसके लिए जो ये हाइट है ये 1/4 प्लस 1/4, इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2/4 और ये कट के हो जाएगा 1/2। तो सेकंड के लिए क्या होगा, ये 1/2 होगी इसकी हाइट। तो फर्स्ट के लिए तो इतना होगा 1/2 1/4 इंटू 50। इसको हम अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें आगे इसका जरूरत पड़ेगा और सिंप्लीफाई करने के लिए। सेकंड स्टेप, सेकेंड स्टेप का आप वॉल्यूम निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे
तो देखिए इसमें लेंथ तो हाफ ही होगा, ठीक है, ब्रेथ इसका 50 ही होगा, बट हाइट क्या हो जाएगा अब 1/4 प्लस 1/4, हर एक का हाइट 1/4 ऐड होता जाएगा ना। सेकंड का जो हाइट हो जाएगा 1/4 ऐड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अगले का क्या हो जाएगा, फिर इसमें जुड़ जाएगा 1/4, तो हम अगले का नहीं कर रहे, चाहे तो एक स्टेप और कर सकते हैं, थर्ड स्टेप, थर्ड का भी निकाल लेते हैं। चलिए इसका थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए लेंथ तो हाफ ही होगा, ठीक है, इसका विड्थ है वो भी 50 होगा, हाइट चेंज हो जाएगा 1/2 में अब 1/4 ऐड कर देना है आपको, 1/2 प्लस 1/4 हो जाएगा। देखिए थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप का कैसे आ रहा है, पहला स्टेप का हाइट 1/4, दूसरे स्टेप का हाइट भी 1/4, तीसरे स्टेप का हाइट 1/4 और ऐड हो जाएगा। तो अब क्या करना है, 1/4 ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ इसको ऐसे कर देता हूँ, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। अब इसको हाफ और 50 को ऐसे ही लिखेंगे। अब ब्रैकेट में देखिए 4 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर को जोड़ देंगे 1 + 1 + 1, तो ये 3/4 हो गया, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेप का वॉल्यूम होगा। तो इस तरह हम 4th, 5th, 6th स्टेप का निकाल सकते हैं। तो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक एपी सीरीज बनेगी। कैसे बनेगी देखिए, तो हम टोटल वॉल्यूम निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस स्ट्रक्चर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, ये दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्टेप प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप प्लस कहाँ तक जाना है, कितने स्टेप बन रहे हैं, देखिए 15 स्टेप बन रहे हैं, तो लास्ट में आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 15 स्टेप, ठीक है। तो इस तरह आपको 15 स्टेप के वॉल्यूम को जोड़ना है। तो पहले स्टेप का वॉल्यूम कितना हो गया, 1/2 इंटू 50 इंटू 1/4, 1/4 को मैं आखिरी में लिख रहा हूँ। सेकेंड स्टेप का वॉल्यूम कितना हुआ, ये है 1/2 इंटू 50 इंटू 1/2। फिर थर्ड स्टेप का वॉल्यूम देखिए ये है 1/2 इंटू 50 इंटू 3/4 एंड सो ऑन। तो अब हुआ क्या देखिए, ये एक सारे वॉल्यूम को हम जोड़ेंगे स्टेप्स के, तो हाफ 50 1/2 50 सब में कॉमन है, तो आप कॉमन निकाल सकते हैं इसको। तो 1/2 इंटू 50 कॉमन निकाल लेते हैं, ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में बचेगा 1/4, सेकेंड में बचेगा 1/2, फिर यहाँ बचेगा 3/4, ठीक है। इसको करते आना अप टू 15th टर्म तक, ठीक है। आया समझ में। अब देखिए ये तो कट जाएगा, तो 225 हो गया 50। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस पोर्शन को रब करते हैं, अब देखिए ये वाले जो टर्म है इसको हम यहां लिख लेते हैं। तो जो टोटल वॉल्यूम है इट इज इक्वल टू 25, ब्रैकेट में क्या आ रहा है 1/4 प्लस 1/2 प्लस 3/4 अप टू 15th टर्म तक, ठीक है, 15th टर्म। तो ये जो है ब्रैकेट वाली जो टर्म है ये एक एपी सीरीज है, यहाँ पे हम एपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। और एपी का फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए क्या इसकी वैल्यू आएगी। तो हम ब्रैकेट वाला जो है उसको अलग से पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है इसको हम बोलते हैं S15, क्योंकि 15 टर्म का सम करना है। तो n/2 इंटू 2a, a जो है फर्स्ट टर्म में यानी 1/4 प्लस n-1 यानी 15-1 इंटू डी। देखिए डी क्या है, इनको 1/2 और 4 को माइनस करेंगे तो 1/4 आएगा, क्योंकि जो स्टेप्स की हाइट है 1/4 बढ़ रही है ना, इसलिए डी 1/4 ही रहेगा। सॉरी यहाँ n हो गया, यहाँ पे 15/2 होगा। अब देखिए 15/2, फिर ये इससे कट गया, 2 2 4 होता है, फिर 15-1 हो गया 14 इंटू 1/4, फिर ये भी कट जाएगा, 2 7 2 2 तो ये क्या हो गया 15/2 और इधर 1/2 प्लस 7/2 और ये क्या हो गया 15/2, ब्रैकेट में 2 एलसीएम हो जाएगा कॉमन और 1 + 7 हो गया 8 और ये इससे कट जाएगा, 2 4 8 होता है, फिर ये 2 से भी कट जाएगा, 2 2 4 होता है,
तो 15 इंटू 2 हो गया 30। तो ये देखिए एस एन यानी 15 टर्म्स का जो सम है वो 15 आ रहा है, यानी ब्रैकेट वाला जो भी नंबर है इसको जोड़ने से आएगा 30। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हो गया 25 और ब्रैकेट में जो है नंबर उसका सम जो आ रहा है 30 आ रहा है, तो यहाँ लिखते हैं 30 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 750 और इसकी यूनिट क्या है भाई, इसमें क्या दिया है लेंथ मीटर में दिया है, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मीटर क्यूब में, तो वॉल्यूम कितना हो गया 750 मीटर क्यूब टोटल, और यही इसका आंसर है। तो आया समझ में। तो देखिए ये था लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज है और ये इसमें 5 ही क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन हमने कर लिए। तो ये देखिए एपी जो है ये टफ नहीं है, इसमें क्वेश्चंस जो है वो कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला सबसे कम इसी एक्सरसाइज में। आपको एक तो एन टर्म का फॉर्मूला याद रखना है और एक एस एन वाला, बस 2 या 3 फॉर्मूले हैं पूरी एक्सरसाइज में, पूरे चैप्टर में। तो देखिए इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।